तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। भारत और रूस के संबंधों में बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में दोनों देशों का सहयोग रहा। कोविड के वक्त रूस से भारत को बड़ा सहयोग मिला। साथ ही कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत एक महान शक्ति है। वो भारत को महान शक्ति के रूप में देखते हैं। 2+2 बातचीत से सहयोग का नया मैकेनिज्म, साझा उत्पादन से हमारा रक्षा सहयोग बढ़ा है। आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे भी, पुतिन ने कहा। हैदराबाद हाउस में दोनों के बीच में मुलाकात और भारत रूस में AK-203 राइफल्स पर समझौता। भारत रूस के बीच में S-400 की डील भी पक्की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। It is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. भारत और रूस के बीच में ये दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, तो नए उभरते वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी एक लकीर है। अमेरिका और चीन के दबदबे के बीच भारत और रूस के इस गठबंधन के कई मायने हैं। 21वीं शिखर वार्ता के लिए दोनों देशों के नेता पहुंच चुके हैं। आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन नवंबर 2019 के बाद पहली बार मिले, लेकिन जब मुलाकात हुई भी फिर जमकर बात भी हुई। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं और गहरे हैं। इस बात का अंदेशा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा उनका दूसरा विदेशी दौरा है इस साल। इससे पहले वो जिनीवा गए थे यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए। मैं आपको बता दूं कि रूस भारत को काफी भरोसेमंद साझेदार मानता है और रिश्ते अच्छे करने के लिए वो भारत के साथ काम भी कर रहा है कि रिश्ते काफी अच्छे हों दोनों देशों के बीच। मोदी पुतिन की इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सामरिक महत्व, रक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मुद्दों पर भी बात की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बदले वैश्विक राजनीतिक हालात पर मोदी पुतिन ने चिंता जताई। जो परिवर्तन आ रहे हैं विश्व में और एशिया में, खासतौर से चीन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स हट रहा है कुछ जगहों से, कुछ मुद्दों से, तो वो चर्चा तो अवश्य होगी, क्योंकि रूस भी यूरोप में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ विवाद में पड़ा हुआ है। उसने गैस जर्मनी को दी है, S-400 टर्की को दिया है, S-400 हमको दिया है हथियार, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाने की बात कही है। तो ये चर्चा तो अवश्य होगी कि किस तरह से इस माहौल में हम अपने संबंध आगे बढ़ाएं। इससे पहले भारत और रूस के रक्षा मंत्री के बीच भी कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। We hope that Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. From Ministry of Defence, we have urged our greater military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defence equipment leading to self-reliance of India. इस बैठक में पांचों S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई सुनिश्चित करने और इसी महीने आने वाली 2 प्रणालियों की तैनाती में प्रभावी तरीके से मदद पहुंचाने पर चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच 5 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। भारत 2019 में $80 करोड़ की पहली किश्त का भुगतान भी कर चुका है। भारत रूस के रक्षा मंत्रियों ने AK-203 डील को भी अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री और पुतिन की बैठक से पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग और दोस्ती बढ़ाने के उपायों के साथ होने वाली डील को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। We are very conscious that in a world of rapid geopolitical changes, it has in fact been remarkably steady and strong. And I would also like to take the opportunity to underline that we are very satisfied with our bilateral relations and the state of our cooperation. दरअसल दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जिस तरह से हाल में वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आया है, खासकर कोरोना से उपजे नए हालात और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से परिस्थितियां बदली हैं, जिसमें भारत रूस की भूमिका सबसे अहम है।
वो भी तब जब अमेरिका भी भारत रूस के बीच S-400 डील से काफी नाराज है। भारत ने 2018 में ही रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। रूस और भारत के बीच रक्षा संबंध सबसे मजबूत हैं। भारत की हर सामरिक जरूरत रूस ने पूरी की है, पर कहीं ना कहीं जब दुनिया में बदलाव आ रहा है तो रक्षा की ज़रूरतें भी बदल रही हैं और इसको लेके भारत यूएस से यानी अमेरिका से अपने जो रिश्ते हैं उनको नया आयाम दे रहा है, पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ भी रिश्ते अच्छे रहें और मजबूत रहें। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज़, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दुनिया में बहुत बदलाव हुए, लेकिन भारत और रूस के बीच दोस्ती बनी रही और ये दोस्ती दशकों पुरानी है। दुनिया के देशों से दोस्ती और दुश्मनी के कितने दौर आए और गए, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती बनी रही। भारत को जब भी जरूरत पड़ी, रूस सामने आया। भारत और रूस के बीच सैनिक संबंध काफी पुराने हैं। जब भी जरूरत पड़ी, रूस ने भारत को सैनिक और सामरिक मदद भी दी। लेकिन बदलते समय के साथ भारत को अपनी रक्षा जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका की भी जरूरत है। भारत अमेरिका के साथ लगातार अपने सैनिक संबंध मजबूत करता जा रहा है। साथ ही वो रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और पुराने संबंधों को भी न केवल बरकरार रख रहा है, बल्कि उनको नई ऊंचाइयों तक भी ले जा रहा है। जब भारत के दौरे पर आए सोवियत संघ के मंत्री निकोलाई बुल्गारिन और निकिता खुरुश्चेव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले, तब दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। 1960 में सोवियत संघ ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तोहफे में गाय गिफ्ट कर ये जता दिया कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर कितने गंभीर हैं। जब भारत ने स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया तो उसे मदद की जरूरत पड़ी। तब रूस ने आगे बढ़कर मदद की, जिसकी वजह से 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। 1971 में जब पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई भारत और रशिया के बीच में, पाकिस्तान वॉर के दौरान या उससे पहले आसपास, जिससे भारत को एक सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हाथ मिला। अदरवाइज पाकिस्तान और अमेरिका इत्यादि मिलकर भारत पे काफी हावी होने जा रहे थे, चीन भी। 1971 के बाद भारत और रूस की दोस्ती दुनिया को खटकने लगी थी, लेकिन इसका कोई असर दोनों देशों पर नहीं पड़ा। सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस के नेता भारत आते रहे और दोस्ती की मिसाल पेश करते रहे। जवाहरलाल नेहरू के वक्त से हुई दोस्ती की शुरुआत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाई। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो पूरी दुनिया में कहा जाने लगा कि भारत अब अमेरिका के ज्यादा करीब है, लेकिन तब भी मोदी ने पुतिन को गले से लगाया और आज भी भारत रूस की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। कश्मीर विवाद पर रूस हमेशा भारत का साथ देता रहा है। 2021 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा उठा तो रूस ने आगे बढ़कर भारत की आवाज बुलंद की। चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत को जरूरत पड़ी तो रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट सीट के लिए रूस ने हमेशा समर्थन दिया है। पाकिस्तान पर भारत के सर्जिकल अटैक का भी रूस ने समर्थन किया। यानी मौका चाहे जो भी हो, भारत की जरूरत चाहे जो भी हो, रूस भारत के साथ पहले भी हमेशा खड़ा रहा और आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। रूस ने हर जरूरत के समय भारत का साथ दिया तो जवाब में भारत ने भी कभी रूस को निराश नहीं किया। 2018 में जब अमेरिका ने रूस पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत ने अमेरिका के हर दबाव को नजरअंदाज कर रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी। पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे तनातनी के बीच मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे और इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका गारंटी दे कि यूक्रेन को नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर करीब 70,000 सैनिकों की तैनाती की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी वहां की संसद में कहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत में रूस ने संभावित आक्रमण की योजना बनाई है। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम नहीं उठाएगा
लेकिन हमला होने पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। यूक्रेन की सेना पहले की तुलना में ज्यादा हथियारबंद और तैयार है। यूक्रेन के समर्थन में नाटो उतर गया है। हालांकि यूक्रेन नाटो का पूर्ण सदस्य नहीं है, ऐसे में नाटो चाहते हुए भी सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता है। नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.